जिनको बहुत ज्यादा दिमाग में उथल पुथल रहती है, नींद नहीं आता है, सिर में दर्द है और दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, ये दिमाग की परेशानी से कितने लोग ज्यादा जूझ रहे हैं? जरा हाथ हिलाना। ये दाईं तरफ को ज्यादा, इस वाले मोहल्ले में ज्यादा है प्रॉब्लम। ये दो मोहल्ले हैं ना इधर, एक बाई तरफ का एक दाई तरफ का। तो दाएं मोहल्ले में थोड़े दिमाग की उथल पुथल जारी है। तो एक तो सांसों पर ध्यान मैंने कल बताया था, कितने लोगों ने मेरी बात का कल ख्याल रखा? सुबह से शाम तक सांसों पर अधिकतम समय ध्यान करने की कोशिश की, जरा हाथ उठाना। चलो प्रतिशत 50% के करीब पहुंच गए, एक बार तालियां बजा दो भाई, अच्छी बात है। तो ये सब को जिनके भी दिमाग में उथल पुथल है, शिरोधारा, शिरोधारा। और फिर क्या करते हैं, सुन लो रे विनीत जी और जो है अनुराग जी, सब लोग सुन लो। एक अपना जो तुम्हारा कुछ ये थेरापियां हैं, ये पेमेंट पे होती, तो वो क्या करता है, तुम चक्कर कटाते रहते हो लोगों का। वो पहले जाएगा एचआर में, वहां से जाएगा पर्ची लाएगा, वहां से आएगा वहां जाएगा, तो एक एचआर वाला बंदा वहीं रहेगा, थेरापी जो है पंचकर्मा वाले सेंटर पर, वहीं रसीद कटेगी, ये रसीद कटा के लाओ, ये रसीद कटा के लाओ। लोगों का बावड़ा बना रखा है, भूत बना रखा है तुमने। तो वो बेचारा पर्ची में ही उसका आधा घंटा चला जाता है, फिर वहां पर्ची में लाइन लगी रहती है, फिर यहां से वहां गया, वहां से वहां आया, उसी में उसका दिन बीत जाता है। सुबह से शाम हो गई और हाथ कुछ नहीं लगा। थक जाते हो और ऊपर से। और फिर डॉक्टर नीरज जी बोलते हैं गाड़ी नहीं मिलेगी, 2 डॉक्टर दे रखे भगवान ने, इन्हीं से काम लो। अब क्यों नहीं किसी को गोड्डे काम नहीं कर रहे तो इसीलिए तो यहाँ आए थे। अब यहाँ कहते चलो, अब चला जाता नहीं, उसी के लिए जानू बस्ती कराने आए, बोले बिल कटा के वहां से आ। अब जब बेचारा वहां से गया आया, उसी में 2 घंटे बीत गए उसके। तो सुनो, अभी जो है एक अकाउंट वाला व्यक्ति लेडीज में, एक अकाउंट वाला व्यक्ति जेंट्स में, जो भी, और उसके भी देखो, हम यहाँ ये सारी थेरापियों में जितना भी मिनिमम हो सकता है उतना उसको मिनिमाइज करके तक्र बस्ती, तक्र शिरोधारा, क्षीर शिरोधारा, फिर मेडिकेटेड ऑयल से, और अलग अलग प्रकार से, एक तरह से नहीं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है, एक एक चीज के लिए 10-10 तरह से चीजें की जाती है। उसके लिए डॉक्टर हैं आपके पास में, आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंट जो है, ये रसीद वाला आदमी भी तुम्हारा वहीं बैठेगा, इसमें कोई झंझटबाजी खत्म। और शिरोधारा, और इसके साथ साथ जिनको ये बहुत ज्यादा दर्द है, किसी भी स्पाइन कोड से लेकर आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के, उनको बस्ती, औषधीय बस्ती। मैंने पूछा यहाँ 500 लोग भर्ती हैं, 550 योगग्राम में, 100 यहाँ 80-90 यहाँ निरामयम में, और पंचकर्मा में इलाज हो रहा है मात्र 50 का। वहां इलाज की व्यवस्था है करीब 200 लोगों की। कितने? 200 लोगों की। तुम्हारी जरूरत है वो, उसके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। चलो एक बार जरा जोर से भस्त्रिका कर लो, ठंड लग रही है। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दमा है वो उखड़ ना जाए, वो आराम आराम से कर लेना। कर लो। और ज्यादा ठंड लग रही है तो 100 बार ये भी कर लो जरा, एक बार। सौ बार ये कर लो। तो करो करो, 100 बार करो, नहीं तो ठंड लगेगी। पता नहीं कहां से ठंडी हवा आएगी, कहीं हिमालय में लगता बर्फ पड़ गई। तो जो है अब धूप आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। 8 बजे के बाद मौसम एकदम टनाटन। तो शिरोधारा, बस्ती और अलग अलग प्रकार के
स्नेहन स्वेदन, स्नेहन बोलते हैं ये सारा मसाज को। मसाज भी 10 तरह की होती है और स्वेदन भी ये 10 तरह से होता है। तो इसके लिए सारी व्यवस्था आपके लिए है। और जिनके बहुत ही ज़्यादा ये वेरिकोज वेन्स आती है तो उनके लिए, और किसी और दूसरों को भी जिनको ज़रूरत है, उनको अलाबू बोलते हैं। सींगी लगाते थे ना पहले, ऐसे वो लगा लगा करके उससे खून निकाल करके और उसको ठीक करते हैं, या जोंक लगाते हैं उससे। तो वो भी कार्यक्रम जिनको जरूरत है, वो सब मत लगवाना कि मेरा खून काढ़ो, तो वो जिनको जरूरत होगी उसको बता देंगे। जिनको वेरिकोज वेन्स है उनको तो जोंक वाली चिकित्सा, और बाकी को जो है वो खून भी निकालना जरूरी होता है, तो वो तो एक्सेप्शन के तौर पर है, वो सबके लिए नहीं है। कोई 5-10 लोगों को जिनको जरूरत होगी उनको देंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की जो चिकित्सा है उसका पूरा लाभ लीजिए। और एक जो ऐसे आनंद के लिए आए हुए हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो उसके लिए एक सर्कुलर बाथ बनाया हुआ है। वो बंद पड़ा था, मैंने कल पूछा, मैंने कहा क्यों बंद पड़ा है भाई? पूरे किसी को लिखा नहीं गया। तो जो स्वस्थ लोग हैं तो उनको वो सर्कुलर बाथ से अलग अलग प्रकार से आपके पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा दर्दें नहीं है, बहुत ज़्यादा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम नहीं है, वे सर्कुलर बाथ का भी पूरा आनंद ले लेना। वो आपके लिए बनाया हुआ है, वो खाली बैठा हुआ है तो सर्कुलर बाथ का पूरा आनंद ले लेना। लेप अलग अलग लगाते हैं, वो लेप भी अलग अलग लगवा लिया करो, स्किन से लेकर के अलग अलग प्रकार की दूसरी प्रॉब्लम। और एक एंटी एजिंग बना रखा है, जिनको सुंदर होके जाना है योगग्राम से। मैंने तो यहाँ लोगों को, अभी तो जगह नहीं है, अगले साल और व्यवस्था कर रहा हूँ, और आगे जो सेंटर खुल जाएंगे, शादी से पहले एक बार जो योगग्राम आ जाएगा, निरामयम आ जाएगा, तो उसको फिर शादी में क्या लगाते हो, कई तरह के मेकअप का इतना झमेला रहता है, पूरी लीपा पोती करके, और आधी आधी इंच मोटी लेयर लगा देते हैं। फाउंडेशन लगाएंगे, फिर 10-20 तरह के उसके ऊपर बहुरूपिया बना देते हैं उसको। और जिनको शादी से पहले 15 दिन या बहुत ही ज्यादा बेढंगे हो रखे हैं, बिगाड़ लिया, बर्गर पिज्जा इधर उधर बकवास करके, एमएनसीज में नौकरी करके, और उल्टा पुल्टा गलत मित्रों की संगति से जिन्होंने पूरा शरीर खराब कर लिया है, तो 15 दिन से लेके 1 महीना शादी से पहले निरामयम योगग्राम जैसे, और अभी तो पतंजलि वेलनेस सेंटर और जगह भी खोल रहे हैं, तो वेट फेट और पूरा चेहरा चोरा मोहरा सब ठीक। और जिनके बाल भी गड़बड़ हो रखे हैं, एक एंटी एजिंग लेप बनाया हमने। कौन सा लेप? एंटी एजिंग। ये क्योंकि निरामयम में तो सब जिसको देखो वही रंग बिरंगे चेहरे नजर आते हैं, यार बहुत अच्छा लगता है सबको देख देख के। यहाँ योगग्राम में नहीं करते काम, क्योंकि यहाँ तो सब ट्रीटमेंट उसी के अंदर समाहित है, क्योंकि यहाँ 7,000 से लेकर के और ये 15,000 रुपए तक उसमें सेवा देते हैं डेली। अब यहाँ तुम्हारा बहुत मिनिमाइज कर रखा है, तो उस पर छोटी छोटी थेरापियों के लिए छोटे छोटे कुछ पेमेंट रखे हुए हैं, जिससे कि उसका खर्चा तो चल जाए, उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट लगती है। तो एंटी एजिंग लेप लगाते हैं। फिर बाल जिनके बहुत झड़ते हैं, बाल कितनों के झड़ते हैं, ये तो थोक में, इसके लिए केश कांति एडवांस तेल लगा रखा है। पहले ही दिन से करीब 50% और 3 से 7 दिन में 100% बाल झड़ना बंद। तुमको पता है इस बात का? कितनों को पता है? मुश्किल से 10-15 लोगों को पता है केश कांति एडवांस। अब रोज तो बोलता नहीं मैं, आज बोलना पड़ रहा है। 7 दिन के अंदर बाल झड़ना बंद। और जिनकी खोपड़ी पे से पूरा का पूरा ही खेती उजड़ गई है जिनकी खोपड़ी की खेती उजड़ी पड़ी है, उसके लिए एक लेप है, केश कांति लेप। उसके अंदर प्याज है, उसके अंदर एलोवेरा है, उसके अंदर त्रिफला है, उसके अंदर भांग है, उसके अंदर
ये कौन सा नीम होता है, मीठा नीम, कढ़ी पत्ता है और उसके अंदर ये कलौंजी है, उसका पेस्ट बनाते, वो बालों में लगाते। तो जितने भी देखो एक तो इसका केमिकल वाला तरीका है बाल उगाने का, वो भी है, ये नेचुरल तरीका है, बहुत जबरदस्त है। तो जिनको भी ये दिक्कत है बाल वाली, तो ये बाल का तेल भी है और बाल का लेप भी है। इंद्रलूप तो बोलते हैं, एलोपेशिया तक को ठीक करते हैं हम लोग। खैर ये बता दिया आपको। और एक्यूप्रेशर निरामय में तो खूब अच्छा चल ही रहा है। अब इधर यज्ञशाला से लेकर के बाहर आपके 8-10 कुटिया हैं, उसके ऊपर जो है एक्यूप्रेशर रूम करके लिखा रहेगा, बड़ा सा निकाल कर ना एक्यूप्रेशर रूम लिखवा दो उसके अंदर, ठीक है, एक्यूप्रेशर रूम लिखवा दो बड़ा सा, बस इतना सा करना है। और ये ऊपर वाले जो सेंटर है ना, दिख रहा है ना ये, और इसका सेम उधर बना हुआ है, ये दोनों पंचकर्मा सेंटर है। पंचकर्मा के नाम पर छोटी सी इतना बड़ा कुंबा और घरगुल्ले लेके बैठ गए पंचकर्मा के छोटे छोटे, जहां पर 15-20 लोग एक बार। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ऊपर वाला ये, और इसके साथ नीचे भी जहां पंचकर्मा लिखा हुआ है, ये नीचे भी है और ये ऊपर भी है। इतने बड़े बड़े सेंटर बना रखे हैं तुम्हारे लिए। और अब 30 तारीख से तो और फिर बड़ा कर रहे हैं, एक हॉल भी उसमें पंचकर्मा के लिए तब्दील कर रहे हैं। तो आज कपालभाति पूरा हुआ था। हा? आज तो ऐसा लग रहा है कि ठंड थोड़ी सी 14 डिग्री है ना, अच्छा ही है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर वो मोबाइल में देख लिया होगा। चलो अनुलोम विलोम कर लो, फिर से थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, फिर अभी कपालभाति आसन के साथ करा देंगे। तो सारी ट्रीटमेंट के बारे में तो बता दिया। और बहुत से तो दान देने के लिए भटकते रहते हैं। कल एक बाबूजी मुझे मिले, बोले जी मुझे कुटिया के लिए दान देना है, सत्यजीत जी हैदराबाद से आए हुए हैं। एक भाई अनिल कुमार गर्ग जी मिले, बोले जी मुझे भी एक कुटिया के लिए दान देना है। तो यदि दोनों आए हुए हैं अभी, अनिल कुमार गर्ग जी और सत्यजीत जी, तो उनको भी मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। दान देने के लिए भी घूमते रहते रहे, दान देने के लिए यहाँ जो है ऑफिस है, वहां दे लिया करो। तो अनिल कुमार जी को और सत्यजीत जी हैदराबाद से आए हुए। कल मैंने उनको फिर बुलाया भी था, फिर वो पता नहीं कहाँ ट्रीटमेंट सेंटर में खो गए थे। तो जो है दान पुण्य, क्योंकि हम आपको लगाए रखे हैं। थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो, और जो डायबिटीज वाले देखो और कमर वाले अपना कमर के आसन करो। थोड़ी बहुत ठंडी तो लग रही है, आ जाओ बाबूजी, यहीं से दे देंगे आपको आशीर्वाद। मंडू का आसन करो, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, ये हमारे बाबूजी सत्यजीत जी भी आ गए। दे दिया बाबूजी, दे करके आ गए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? गुरुकुल में रख दिया। तो ये बाबूजी 2 बच्चे भी लेके आए हैं मुझे देने के लिए, उनको गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, और 5 लाख रुपए दान भी और लेकर के आए। पहले तो 3 लाख रुपए दिया। बात आशीर्वाद बाबूजी प्रणाम। हाँ? मुझे बच्चे भी देते हैं लोग, फिर मैं उनको पढ़ा लिखा के वापस दे देता हूँ। मैं कहाँ रखूंगा इतने बच्चों को? 20 साल से जुड़ा है। तो आप तो हिंदी नहीं जानता? थोड़ा जानता ना, हम बंगाली है, मैं हिंदी जानता है। वो आपका साथ क्रूज में गया, आपका साथ स्कॉटलैंड गया, वो टाइम में बहुत है। फिर हमारा वाइफ गुजर गया तो थोड़ा रोज हम आया नहीं, हर एक साल हम आता है। हमारा जोगाग्रा ये बानापस्त्र में घर भी है,
और हम फाउंडर मेंबर भी हो। तो बाबूजी ने तो मुझे लगता है 20-25 लाख का पहले से ही बहुत दान दे रखा है। बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी को। हाँ, सत्यजीत जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबूजी। तो ये बाबूजी कल मुझे मिले, बोले स्वामी जी हम आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा मैं तो यहीं हूँ, कहीं खोया ही नहीं था। तो ऐसे आप सब लोगों की श्रद्धा भक्ति नहीं ये सारा अनुष्ठान। खैर अभी मुंडू का आसन करो। आज तो ये अभी कहीं कहीं पूरी दुनिया में मैंने जो है कल 5 मिनट के लिए 100 खबरें आती हैं। 5 मिनट में 100 खबर तो देखी, तो कहीं कहीं पूरी दुनिया में बर्फबारी हो रही है। और एक जगह तो पहली बार मैंने सुना 1000 मीटर ऊंचा ज्वालामुखी फट गया। कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं बर्फबारी हो रही है। कोई बात नहीं, होने दो, ये तो ऐसे ही चलेगा, संसार है। आगे झुको, झुक करके 5 मिनट मुट्ठियां आगे लगाओ, ठंड भी नहीं लगेगी। ठंडी हो गई हो ना अंगुलियां तो गर्म हो जाएंगी। 5 मिनट करो ऐसे। श्वास बाहर छोड़ करके और ऐसे मुट्ठियां बंद करके, हथेलियां लगा करके। ये खाली डायबिटीज के लिए नहीं, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये मंडूकासन और शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उष्टासन तो सब कर लिया करो। बाकी जिनको कमर में दर्द है, कमर दर्द का पूरा पैकेज, और जिनको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का पूरा पैकेज। अभी बैठो बैठो अभी। तो और अक्षी तर्पण एक छूट गया था, इसको देख के याद आ गया। इन बहनों को बता दिया कि तुम्हारी आंखें तो जाएंगी और तुम्हारे खानदान की भी जाएंगे, ऐसे डरा रखा है इनको। मैंने कहा तुम अक्षी तर्पण घर में ही कर लेना, सीख के चली जाओ यहां से। सीख लिया था अक्षी तर्पण, उसको घर में करना है। और अनुलोम विलोम करना खूब। अनुलोम विलोम, अक्षी तर्पण और आमल के रसायन, सप्ता अमृत लोह, मुक्ता शुक्ति, वसंत कुसुमाकर, रसराज रस। ये जिनकी आंखें चली जाती है लोगों की, अक्षी तर्पण भी बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है आयुर्वेद की। बाकी तो जल नीति, सूत्र नीति तो सब करते ही है, त्राटक तो सबको करवाते ही, वो आज भी करवाना है, अभी कोई बात नहीं। अंतर मिला है, इसको माइक देना भाई। ये परेशान दोनों बहनें रोए रोए। और अपने परिवार को, अपने बच्चों को करवाना बेटा। हाँ जी स्वामी जी। हाँ ये। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर भी जो है ना डरता डरता बोलता है। मैंने एक चीज देखी है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी रोगी को ये नहीं बोलता कि तू ठीक नहीं होगा। मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत है कि मैं ये बोलूँ कि तू ठीक नहीं होगा। सारी प्रक्रियाएं किए जाएं और आदमी जिंदा हो तो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आज तक 30 साल में देखा है। मुर्दे को तो कुछ कर नहीं सकते। आदमी यदि जिंदा है, माने इंसान, आदमी हो मर्द हो, इंसान यदि जिंदा है और जो प्रक्रियाएं हम बताते हैं उन पूरी प्रक्रियाओं को, क्योंकि हम खाली एक योग नहीं बताते, खाली आयुर्वेद नहीं बताते, खाली पंचकर्मा षटकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा, पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच हम रखते हैं यहाँ पर। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सब कुछ है। हाँ? स्वामी जी, प्रोजेक्टर पर भी मुझे बिटिया के स्कूल में जाती थी तो दिखाई नहीं देता था, अभी आप मुझे प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहे हैं। इनकी बहुत हालत खराब थी, ये पहले दिन मुझे सामने से नहीं देख सकती थी, अब मैं दिख रहा हूँ यहाँ। हाँ जी स्वामी जी, आप प्रोजेक्टर पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब कम से कम इसको 15 फीट दूर से दिखने लग गया। पहले दिन मेरे पास ये 1 फीट से मुझे नहीं देख पा रही थी। जी स्वामी। सामने मैंने इसको पूछा देख पा रही हो मुझे, तो रोने लग गई। दोनों बहनें हैं ये, मुझे सामने से नहीं देख पा रही थी, तो बोले जी साइड से देखूंगी तो अब आप दिख रहे हो। स्वामी जी, पहले लोग कहते थे कि कोई भी बीमारी का इलाज विदेश में ढूंढो, अब लोग कहेंगे कि बीमारियों का इलाज बाबा जी के पास पूछिए।
अब ये पहले दिन बहुत रो रही थी दोनों, अब तो इसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब ये भजन गाने की सोच रही, बहुत देर से इसके मटमटी उठ रही है भजन गाने की। तेरी दूसरी बहन कहाँ है? वहाँ बैठी है स्वामी हाँ। जी। ये दोनों बहनों की हालत खराब। और अपने बच्चों को प्राणायाम करवाना बेटा, जी स्वामी जी। अपने बच्चों को प्राणायाम करवाना, उनको शीर्षासन सर्वांगासन कराना, उनको बचपन से ही त्राटक कराना। तुम्हारे खानदान की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जी स्वामी कि जी, तुम्हारे धन्यवाद। आने वाली पीढ़ियों की आंखें नहीं जाएंगी, ये मैं कह रहा हूं तुमसे। जी स्वामी जी, धन्यवाद। तेरे को बोलना है तो अपनी बहन के पास ही आजा, तू भी खिसक खिसक के। हाँ, तू 2 लाइन गा ले छोटी सी, नहीं तो तेरी मन के मन में रह जी जाएगी। स्वामी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, मंडूकासन करो, और मंडूकासन हो गया तो वक्रासन करो। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। ऐ दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवाली। ऐ दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो, चुपचाप मत बैठो। अब तो सूर्य उदय होने वाला बहुत तेजी से। ऐ दो जहां के मालिक, तेरे दर के हम सवाली। सब कुछ गया है लेकिन मर्यादा है संभाली। जो सिखाया ना भुलाना, हर हाल मुस्कुराना, आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। तो आज से ये भी संकल्प ले ले, अब रोना नहीं दोनों को, ठीक है ना? जी स्वामी। चलो इन दोनों बहनों के लिए ताली बजा दो भैया। ये दोनों बहनें बहुत मतलब इस तरह से जो है पूरी दुखी हो करके कि जी हमारा तो कह दिया सारी दुनिया में रास्ते बंद हो गए। मैंने कहा जिनके रास्ते बंद हो गए उनके रास्ते खोलते, हम चिंता मत करो तुम। स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए कि लाभ हो और आंखें पूरी ठीक करके हम दोनों वापस आए। ना तुम आ जाओगी, मैंने बोल दिया ना। और आने वाले तुम्हारे बच्चों के लिए भी बोल दिया है जी कि स्वामी जी। उनको शीर्षासन सर्वांगासन अक्षि तर्पण उनको महीने में एक बार कर देना। जी स्वामी जी। और स्वामी उनका जी- एक्यूप्रेशर सीख लिया ना, का जो बताया भी था मैंने भी। जी स्वामी जी। एक्यूप्रेशर और अनुलोम विलोम त्राटक ये अपने बच्चों को सिखा देना, ठीक है जी, ना? जी, तो स्वामी तुम्हारी बेटियों को खास करके आगे कुछ नहीं होगा। जी। कितनी पीढ़ी से है तुमको ये समस्या? स्वामी जी वो तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पहले किसी को होगी तो वो हम दोनों में ये पहले प्रॉब्लम- कहीं कोई हुई होगी किसी को, जी। तो ऐसे आ गई। अब ये समस्या तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मैं खत्म कर दूंगा। जी ठीक जी, है। स्वामी। स्वामी जी और यहाँ का स्टाफ सभी बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और भोजन भी बहुत अच्छा है। और हमें तुमको यहाँ ऐसा का- मिला क्या खाने में, जरा बताइए। कल का करेला बहुत अच्छा था।
और जो मुझे एसीपी जो मुझे दिया जा रहा था आंखों के लिए, वो भी बहुत अच्छा दरअसल है। वो आंखों वाला इसको जूस अच्छा मिल रहा था, बाकी तो यहाँ स्वामी पानी जी पर ही मुझे- गुजारा होता है। स्वामी जी मुझे एक दिन कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ वो एसीपी दिया था। हाँ। वो उसी पर मैं पूरा दिन रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत खुश रही इन 7 दिनों में, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब और जो मैं सीखा है वापस- उसको कंटिन्यू करना बेटा, है जी ना? जी स्वामी। ठीक। थोड़ा सा स्वामी जी हम 10 मिनट आपसे मिलना भी चाहते हैं मार्गदर्शन के लिए। तो जो पहले दे दिया था ना मार्गदर्शन, जी स्वामी जी। अभी तूने भजन में तो गाया था कि जो सीखा उसको मत भुलाना। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी भजन खुद लिखती हूँ और आपके लिए 2 लाइन लिखी हूँ, वो आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना दे, तू भी अभी- सुना दे। अभी ये यही- बड़ी कौन सी है तुम में से, छोटी कौन सी है? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। अच्छा, छोटी वाली थोड़ी लंबी हो गई 1-2 इंच। हाँ, चलो सुना दे। चलो वक्रासन करो, अब तो सूर्य भगवान का भी उदय हो रहा है। 5 मिनट में फिर जो है त्राटक भी कराएंगे तुम्हारा। अब ठंड जाने वाली है, 5 मिनट की दे, थोड़ी इंतजार करो। मेरी भव बाधा हरो गुरुदेव जी, मेरी भव बाधा हरो गुरुदेव जी, हम सभी को निरोगी करो गुरुदेव जी, मेरी भव बाधा हरो गुरुदेव जी। गोमुखासन करो। आप सादानी नहीं जग में कोई, आप सादानी नहीं जग में कोई, नेत्र ज्योति दान दे दो गुरुदेव जी, नेत्र ज्योति दान दे दो गुरुदेव जी, मेरी भव बाधा हरो गुरुदेव जी। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। चलो, बहुत आशीर्वाद। गोमुखासन सबने किया, और जिनको डायबिटीज है उनको पवन मुक्तासन, उत्तान पादन, सन्नोकासन बाकी है, अभी करना है उसको 7 बजे के बाद। अभी 7 बजे तक तुम्हारा त्राटक करवा देता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैंने तो सुबह पसीना बहा लिया है। आज तुम लेट क्यों आए? हैं? अच्छा, कुंजल रह गई थी। अच्छा अच्छा। और ये पीछे वालों क्यों क्या रह गई थी? ये आधा मैदान खाली था जब मैं आया 5 बजे। अपना अपना आसन कितनी कितनी देर करना है? 5 मिनट। चलो खड़े हो जाओ, और खड़े होकर के 1 राउंड तो पहले वालों का करा दिया था, अब तुम्हारा भी थोड़ा और करा देता हूं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना। और जिनको ज्यादा ठंड लगे ना और खांसी हो जाए 22 दफा, एक तो यहाँ 10 तरह का पानी देते हैं, दिव्य पेय भी देते हैं, स्वासारी देते हैं, सब देते हैं, गिलोय का भी काढ़ा देते हैं। बुखार आदि हो जाए तो गिलोय का काढ़ा, दिन भर गिलोय का पानी पी लो, बुखार दूर। और जिनकी खांसी ज्यादा हो जाए, गला में खर खर होती रहे, आजकल कोई खांसे तो लगता है कोई कोरोना तो नहीं आ गया, तो बड़े डरते रहते हैं। तो ये कंठामृत इतनी जबरदस्त बनाई है, छोटी सी गोली है, ये 2 गोली मुंह में डाल लो, खांसी में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। ये जबरदस्त है, ये कंठामृत इतनी जबरदस्त बनाई है, ये नैनो टेक्नोलॉजी डाल दी है इसमें खांसी वाली। चलो लंबे लंबे श्वास। चलो अब एक बढ़िया सा भजन सुनाओ हरि जी। हाँ। योग गीत सुना दो एक। हाँ। ऐसे मैं तो पूरा 2-3 किलोमीटर की दौड़ लगा लेता हूं, पहले तेजी वाली लगाता हूं, तेजी वाली, पूरा पसीना जब तक ना बहे और तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो एक बार सुबह उठ के तुम भी पसीना बहा लिया करो। और जिनसे
इतना तेजी से नहीं हो पाता है। और हाँ, ये यज्ञ चिकित्सा भी पूरी लिया करो, इसकी पूरी सामग्री घर भी ले जाया करो। अभी कल और विस्तार से इसके ऊपर बताना पड़ेगा, जो विषय छूट गए थे चिकित्सा के संदर्भ में बात करते करते, उनको कल पूरा और लेंगे। तो योगिक जोगिंग के पूरे 12 पोज कर लो। होले होले कर लेना, जो बड़े बुजुर्ग है, घुटने में दर्द है वो। you
गीत है, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, लंबे लंबे श्वास। और एक बात कही जाती है, जिसने प्रमाद को गले लगाया उसका जीवन रात पाठ सब कुल वंश खानदान खत्म हो गया। तो एक लोकगीत में ये भी गाया, क्या कहा, के तो जाओ राज द्वारे के रसिया रस भोगी, ए मारो पीछो छोड़ बावड़ी मैं हार मता जो। चलो के तो जाओ राज द्वारे ओ मारो पीछो छोड़ बावली, मारो पीछो छोड़ बावली, ओ मैं हरमता जोगी निद्रा, बेच क्यों कोई ले लो निद्रा, बेच क्यों कोई ले लो, मारो पीछो छोड़ बावली, मैं हरमता जोगी निद्रा, कहे भरत यहाँ ना बस, ओ मैं तुम्हारे भरोसे, मैं तुम्हारे राम मिलन की आशा, निद्रा बेच क्यों कोई निद्रा, कोई ले लो, ओ मैं तुम्हारे गुरु भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु भरोसे, राम मिलन की आशा, बेच क्यों कोई ले लो निद्रा, 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 बेच क्यों कोई ले लो। कुछ सर्दी भागी, खड़े रहो गर्मी जागी, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, राम मिलन री आशा। तो कुछ थोड़ा थोड़ा लगा है कि जिनको ठंड लग रही थी कुछ कुछ तो काम हो गया, अब सूरज पूरा उदय हो रहा है। तो आज अब खड़े खड़े ही थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, हाथों को सामने खोल लो। इतनी भी ज्यादा सर्दी नहीं है जितने तुम एकदम से याद डर से गए। बोले समझे आपको देखते हैं तो लगती नहीं। पसीना आया, चलो तो आ गया तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, ये जिनको अर्थराइटिस है ना उनके हाथ तो पूरे टेढ़े मेढ़े, बुरी हालत होती है। अब पूरी चिकित्सा मिलेगी अर्थराइटिस वालों को, उनको पूरा टेढ़े मेढ़े आढ़े तिरछे सब ठीक हो जाएंगे। थोड़ा तो देखो प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आज खड़े खड़े ही कर लो, सूरज की तरफ मुंह कर लो। अभी तुम्हारा थोड़ी देर में
ये सारा अभी 1 घंटे के भीतर भीतर सूरज की रोशनी इतनी प्रबल होगी कि सारी ठंड ऐसी भाग जाएगी कि तुम खुद सोचोगे ये हुआ क्या। सुबह सुबह तो ठंड लग रही थी, ये तो अचानक कहीं पहाड़ों से प्रसाद आया प्रभु का। तो अब खड़े खड़े ही जैसे आपने कंधे घुमाए ऐसे थोड़ा गर्दन को भी घुमा लो और फिर आंखों को घुमा लेना, और आंखों को घुमाने के साथ साथ फिर सूरज पर आंखों को टिका लेना 10-20 बार ऐसे। अब देखो, रोज इन संदर्भों में मैं आपसे बात करता हूं कि छोटे छोटे उपाय देखने में लगते हैं आपको, लेकिन इनके ऊपर जब निरंतर अनुसंधान करते हैं तब इनका परिणाम इतना बड़ा होता है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चलो गोल घुमा लो एक बार आंखों को। छोटी छोटी बातों के बड़े परिणाम होते हैं। ये आपको छोटे छोटे उपाय लगते हैं यहां पर। सूर्य का त्राटक, त्रिफला से आईवास, जल नीति सूत्र नीति, अक्षि तर्पण, एक्यूप्रेशर, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन। देखने में छोटे छोटे उपाय लगते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों से, छोटी छोटी थेरापियों से इतने बड़े बड़े अप्रतिम लाभ हमने देखे हैं कि हिमालय जैसी दिखने वाली भयानक बीमारियां, पहाड़ जैसा दिखने वाला डर भय ढह जाता है। वो खोपनाक नजारे वो गायब हो जाते हैं। तो कितनी ठंड थी। अब जैसे जैसे सूर्य की प्रखर आभा आएगी, तुम से धूप में आज दिन में बैठा भी न जाएगा, इतनी हालत हो जाएगी। ऐसे ही जैसे भोर में तुमने देखा, उठे थे तो अंधेरा था, अब सवेरा हुआ तो अंधेरा का अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा। वो अंधेरा तो मात्र प्रकाश की अनुपस्थिति थी। भोर में जब मैं उठता हूं तो देखता हूं चारों ओर सन्नाटा है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन जब घनघोर अंधेरा होता है तब समझो कि सवेरा आने वाला है। आज कहीं ऊपर से पहाड़ों से थोड़ी सी बर्फीली हवाएं आ गई थी तो लग रहा था कहीं वापस दिसंबर जनवरी की ठंड तो नहीं आ गई। पहली बार मैंने देखा करीब 1 महीने के बाद ठिठुरन सी लग रही थी। अब ये ठिठुरन भाग जाएगी। क्यों? सूर्य देव का उदय हो गया है। सूर्य मात्र प्रकाश ही नहीं है, एक ज्योति मात्र नहीं है, यह अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अब खुली आंखों से पूरा सूर्य ऐसे देखो कि आंखें तुम्हारी बंद ना करने पड़े तुमको। किसी किसी की आंखें थक भी जाती हैं, किसी को चक्कर आते हो तो बैठ के कर लेना। और मैं आज सबसे आह्वान करता हूं, लोग भी अपने घरों से हमारे साथ थोड़ा बाहर निकला करें। बालकोनी में निकल करके या छत पर किनारे पर खड़े ना होना। कभी हो सकता है खड़े होकर के किसी को चक्कर आते हो तो बैठ के किया करें। खास करके जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जिनको कमर में दर्द है, जिनका बीपी हाई है, उनको खड़े होकर के नहीं करना। जब मैं छत की बात कर रहा हूँ या बालकोनी की, वो तो बैठ करके किया करें। अपनी बालकोनी में बैठ करके, अपनी छत पर बैठ करके थोड़ा किनारे से हट करके करना। और इस त्राटक से मात्र नेत्र ज्योति नहीं बढ़ेगी, इससे उत्साह मिलेगा। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घ्नता चाहनता संगमे मही। मैंने बार बार कहा है, फिर भी एक बार दोहरा दे रहा हूं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी,
कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, माना कि उसके लिए हमने अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक तत्वों से, लाइकीन से हमने विटामिन डी, कोर्न हल से, मकई से हमने B12, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से हमने कैल्शियम, बोन हेल्थ के नाम से, ये न्यूट्रिला विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन, मंडूर, रोजी हिप्स और पालक, इससे हमने मंडूर और फ्लैक्सीड और सिबकथॉर्न, इससे ओमेगा 3, 6, 7, 9 और सब प्रकार के जितने भी स्किन के पोषण के लिए कोलेजन से लेकर के, कोलेजन प्राश से लेकर के बहुत कुछ बना दिया है। आपको जल्दी ही इस महीने के अंत तक एक दो चीज़ें नहीं भी उपलब्ध थी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये तो सब मिल ही रहा है आपको। मल्टीविटामिन दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है, बहुत हड्डियों में खटपट रहती है, और स्किन के लिए कोलेजन और कोलेजन प्राश, ये सब भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आंखें खोल के देखते रहना। जिनको अभ्यास नहीं था वो अभ्यास करना, इच्छा हो तो भी आंखें बंद मत करना, और बहुत जोर से फाड़ के मत देखना, सहजता से, प्यार से, एकात्मता से देखते जाना। आंखों में आंसू आए तो कोई परवाह नहीं, आने दो। पहले पूरी खुली आंखें रहते हैं, धीरे धीरे करके थोड़ी बंद भी हो जाए तो होने दो। आंख से, नाक से थोड़ा पानी आता है तो आने दो। पूरी एकाग्रता। दो ढाई मिनट के बाद, किसी को 5 मिनट के बाद ऐसे आंखें ज़्यादा ही थक सी जाती है। शुरू में तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो आधा मिनट में ही आंखें, पलक झपकने की इच्छा होती है, पलक ना झपके, देखते रहे। और जब थक जाएं 2-2.5 मिनट के बाद, तो आंखें थोड़ी देर बंद कर लें और फिर खोल लें एक बार। तो सूर्य की चारों ओर एक और, जैसे भोर में लालिमा युक्त सूर्य होता है, ऐसे चारों ओर एक दिव्याभा मंडल, और वो ज्योति चारों ओर ऐसे तरंगों की तरह तरंगित होते हुए, और आपके आँखों को, आपके मस्तिष्क को, आपके नाड़ी तंत्र को, आपकी आंतरिक ऊर्जा को, आपके अंदर की इम्यूनिटी को तरंगित कर देती है। और इस सूर्य के त्राटक से, आँखों से लेकर के, मन के अवसाद से लेकर के, चमड़ी के रोगों से लेकर के, हड्डी के रोगों से लेकर के, इम्यूनिटी से लेकर के, सब प्रकार के रोगों की निवृत्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। मैंने ऐसे साधकों को देखा है जिन्होंने 20-20, 30-30 साल तक अन्न नहीं खाया, खाली आधा घंटे का सूर्य का त्राटक किया। हीरा रत्न माणिक भाई, जिससे मेरा बहुत गहरा प्रेम था, आज से 25 साल पहले मुझसे मिले। उनसे लेकर के ऐसे हजारों लोग हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं, पूरी दुनिया में एक उनका ग्रुप बना हुआ है। तो वो बिना खाए पिए सूर्य का त्राटक आधा घंटे का, आधा घंटा नंगे पैर जमीन पर चलना, और इसी से 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीना, बस इसी से गुजारा कर रहे वर्षों वर्षों तक। तो कितनी ऊर्जा है इस सूर्य में, बहुत बड़ा विज्ञान है ये सूर्य चिकित्सा, सन थेरापी। उसको अलग अलग रूपों में हम आपको यहां दिलाते हैं।
चलो जिससे जितना बन पाया उतना बाहर देखा। 1, 2 या 3 राउंड में कोशिश तो करें 1 राउंड की, फिर थक जाए तो 2 राउंड में कर लें। जिनकी बहुत ही ज्यादा कमजोर आंखें तो 3 राउंड में ऐसे 3 बार बीच बीच में 10-20 सेकंड से लेकर आधा मिनट तक आंखें बंद की और बंद करके भी अंदर सूर्य को ही देखते हैं, फिर आंखें खोल ली। और इससे धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होगी और आप 5 मिनट तक देख पाएंगे, इतना पर्याप्त है। चलो 5 मिनट तक तो हो गया आज का, अब बैठ जाएंगे। बैठ करके अंदर देखेंगे, सूरज को अंदर देखते हैं। तो जैसे बाहर देखा ऐसे अंदर जब देखने लगते हैं और जब सूर्याभिमुखी होते हैं तो अंदर जैसे सूर्य उदय होता है ना, ऐसे अंदर सूर्य दिखने लगता है। आंतरिक त्राटक इसको बोलते हैं, ये त्राटक है। नेत्र धोति तथा त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्च एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। ऐसे 5-7 बार आप ये भ्रामरी अधिक बार भी कर सकते, 5-10 मिनट भी कर सकते हैं। भ्रामरी के बाद उद्गीत अब थोड़ी देर मौन हो करके आज सांकेतिक रूप से थोड़ा कुंडलिनी योग के संदर्भ में आपको अवगत करा देते हैं। और मूलाधार चक्र से ध्यान शुरू करना। बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला और बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है मूलाधार से और वह ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या, भ्रिकुटी और सहस्रार तक अंतः ज्योति जागृत हो रही है। ध्यान में कम से कम यदि अष्ट चक्रों में ध्यान करते हैं तो कम से कम आपको 8 मिनट का समय लगेगा। एक एक चक्र में कम से कम 1-1 मिनट का ध्यान करें। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर चाहे रोग कितना ही भारी भरकम हो, वो कई बार जैसे रातों रात व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई कोरोना से लेकर के
किसी ऐसे ही बीमारी की चपेट में आ जाता है कि बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती, हार्ट फेलियर हो जाता है, लंग फेलियर हो जाता है, लिवर किडनी फेलियर हो जाता है, एकदम से क्रिएटिनिन घटने लगा, एकदम से प्लेटलेट घटने लगा, एकदम से ऐसी चीज़ें पूरी हालात होने लगती है कि आंखों के सामने देखते देखते आदमी ढह जाता है और मौत के आगोश में सो जाता है। ऐसी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर अनायास एक एक रोग निरस्त हो जाता है। अप्रतिम शक्ति है। बाईं ओर सीढ़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इनके साथ जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियाँ, इन्हीं से जुड़े हुए अष्टचक्र नवद्वार, इन्हीं से जुड़े हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल का 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए का पूरा कंपोजिशन, वो सब ऊर्जान्वित होते हैं। मूलाधार से जैसे शक्ति ऊपर उठती है, ऊर्ध्वगामी होती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यौन रोग और यौन इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं मिट जाती हैं। और स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचते पहुंचते फिर सारे मूत्र रोग, मूत्र कृच्छ, यूरिन पर कंट्रोल नहीं, यूट्रस, ओवरी की प्रॉब्लम के साथ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम के साथ, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, ये सारी सोल्व हो जाती है मूलाधार और स्वादिष्ठान की जागृत होने पर। पुरुषों का प्रोस्टेट जिनका 80-80, 100-100 ग्राम का हो गया था, वो कपालभाति ध्यान पूर्वक करते रहते हैं और संकल्प के साथ किया, पीएसए लेवल 1 सप्ताह में कैंसरस हो गया था। पीएसए लेवल इतना बढ़ गया था, बोल दिया था कि अब तो कैंसर की श्रेणी में आ गया है, पीएसए इतना बढ़ गया है, वो नॉर्मल आ गया, 1 से भी नीचे आ गया, 0.5 आ गया। बताइए, ये होता है स्वादिष्ठान के जागृत होने पर। मणिपुर चक्र के जागृत होने पर तो पूरा पाचन तंत्र और पेनक्रियाज से लेकर के, कोलाइटिस से लेकर के, फैटी लीवर से लेकर के, लीवर स्प्लीन के तमाम तरह के सब रोग मिट गए। ध्यान मात्र से सारा उपद्रव खत्म हो जाता है, वात पित्त कफ रोगों का, मणिपुर चक्र के जागृत होने पर। अनवरजम, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, फिजिकल के साथ साथ मेंटल जो इम्बैलेंस होता है, फिजिकल डेफिशिएंसीज के साथ साथ जो इमोशनल डेफिशिएंसीज हैं, वो इस कुंडलिनी जागरण से मिटती है। हृदय चक्र के जागृत होने से उस पर ध्यान करते हैं, दोनों स्तनों के मध्य, और प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति का ध्यान, और सारा अंधेरा, सारे रोग, सारे दुख दर्द, सारे क्लेश, सारी वासनाएं निरस्त होती चली जाती है। ऐसे ही हृदय और फेफड़े के रोग मिटने के साथ साथ फिर विशुद्धि चक्र के जागृत होने से थायराइड, पैराथायराइड की समस्याएं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की समस्याएं, इसमें उज्जाई और सब और करा देंगे, सिंहासन आदि। फिर ऐसे ही आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी, बिंदु चक्र, ललना चक्र, नाम अलग अलग है, आज्ञा चक्र, ललना चक्र, और फिर सहस्रार तक प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति। ऐसे ही इसको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायामों के साथ ये ध्यान करते हैं तो अपने आप सहज रूपांतरण हो जाता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं, दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का, ऊष्मा का अंजन आँखों पर करते हैं और आँखों को खोल लेते हैं।